Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. चलिए बच्चे, तो आप सभी लोगों के बहुत सारे अभी सेशन में क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने यहाँ पर परचम बैच और इन सारी चीज़ों की बातें अभी हम करेंगे, ठीक है। एसएससी एमटीएस 75 to 75 कैसे स्कोर करना है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके जो है एसएससी एमटीएस में ये दो सेशंस आपको करने हैं, 40 क्वेश्चंस आएंगे, देन हमारा 60 मार्क्स के होंगे, 60, 61, 120 के। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। जब हम इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तब हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश एंड जीएस जीके का एग्जाम होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा, एक ही दिन पे होगा। लेकिन हमारी ये कॉपी तब जचेगी जब हम इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपको अब जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना है इंग्लिश पे और बहुत ज्यादा ध्यान देना है जीएस जीके पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या आ रहा है कि मैं तैयारी कैसे करूं कि मेरे 75/75 आए। तो देखिए बच्चे, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, 2 क्वेश्चन साइनो, 2 क्वेश्चन एंटो, 2 क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेज, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 स्पेलिंग एरर और हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके टोटल अगर हमारे आते हैं भाई, हमारे कितने 11 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे किस पे आते हैं, वोकैबुलरी पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए सिंपल से अगर हम देखें यहाँ पर 12 क्वेश्चंस, 12 into 3 मुझे बताइए कि कितना हो गया है। 12 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा 12 तियां कितना हो गया है, 12 तियां 36 मार्क्स हो गया है, 36 मार्क्स हो गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 36 मार्क्स जो है अराउंड ये जो है हमारा लेट से कि 7 आउट ऑफ 75 ये कितना होता है हमारा, ये हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो है 50% वेटेज आपका किसका हो गया, वोकैबुलरी का हो गया है, ठीक है। तो वोकैबुलरी मुझे डेली करनी है, वोकैबुलरी में कोई भी आपका जो है कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं मैडम कहाँ से करें, मैडम वर्ड्स जो है हमें याद नहीं रहते हैं। तो देखो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अभी आपके पास में फिर से कितना टाइम है, फिर से आपके पास में 3 मंथ्स है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आप डेली क्या करिए, डेली उसको रिवाइज करिए। मॉर्निंग पे मैं 7 AM पे क्लास लेती हूँ, आप उसे करिए, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको मैं PDF भी देती हूँ, तो ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से उसको रिवाइज करते रहिए। एक तो ये तरीका है सिंपल सा, ठीक है। नहीं तो सिंपल है, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी करिए। बेटा कहाँ से करना है, आपको प्रीवियस ईयर सेट्स लगाओगे तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको डिक्शनरी रट रहे हो या फिर आप जो है यहाँ क्या कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से PDF जो डाउनलोड कर लिए हैं हमने, ठीक है, इंटरनेट से वो करे, तो वो भी नहीं करना है। यहाँ पर MTS प्लस CHSL, देखो हमें यहाँ पर क्योंकि वोकैबुलरी का कोई लेवल नहीं होता है, ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन है ये MTS में ही आएगा, ये CGL में नहीं आएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, MTS के प्रीवियस ईयर करिएगा, MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वोकैबुलरी, ठीक है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, MTS के जब प्रीवियस ईयर हो जाएंगे फिर आपको CHSL के प्रीवियस ईयर पे जाना है। देन जब ये दोनों हो जाएगा तो आपको CGL के भी एक बार जो है क्वेश्चंस पे जाना है, CGL के 2022 और 2021 के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। मॉर्निंग 7 AM पे वैसे मैं सारा करा देती हूँ। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब हम आते हैं किस पे, हमारा जो है एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो भाई हमारा ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, एरर प्लस सेंटेंस रिप्लेसमेंट, ये हमारा जो है बेसिक आपके किस पे आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक आपके ग्रामर पे आते हैं। बहुत बच्चों को ग्रामर टफ लगती है, बहुत बच्चों को आपके कैसे लगती है कि नहीं ठीक है हो जाएगी। देखो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनसे ग्रामर हो जाती है, तो उनसे तो हो ही जाती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनसे नहीं होती है ग्रामर, उनको कैसे करना है, ठीक है। उनके लिए सिंपल है बेटा, सबसे पहले आप जो है ना 100 ग्रामर रूल्स पे चले जाओ, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। अगर इस पे चले, इस पे जाके आप करोगे, कम से कम एक आइडिया तो लग ही जाएगा। नहीं तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में तो आपको करना ही होता है। आप एक तो ये कर लेना, ठीक है। इसके अलावा पहला काम एक ये कर लेना कि आपका एक टेंस का चैप्टर होता है,
टेंस अगर आप समझ गए तो ये समझ लीजिए टेंस पे जो है ना पूरी इंग्लिश हमारी डिपेंड होती है। तो कहीं से देखो ये ग्रामर रूल्स आपके अलग है, मैं आपको ये चैप्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड कैसे लग रहा है ये एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे हम हवा में चीजें जो है वो रटे जा रहे हैं, ठीक है। नाउन के रूल्स आप रट सकते हो, आप प्रोनाउन के रूल्स रट सकते हो आप जो है, लेकिन टेंस हमें समझना पड़ता है। टेंस चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है, अब यहाँ पे जो है कहाँ पे इज रखेंगे, कहाँ पे बेटा यहाँ पे डू रखेंगे, कहां पर डज रखेंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डू और डज को ही लेके बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चों को नहीं पता होता है कि डिड जो है, डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आती है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। जब तक ये नहीं होगा बेटा तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब करने का क्या है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से क्लास कर लीजिएगा इंडियन कॉस का, ठीक है। आपकी मॉर्निंग की क्लास 7 AM। जब आपका 10th चैप्टर हो जाएगा तो आप ये 100 ग्रामर रूल्स पे जा सकते हो। ये आपका क्या है, ये शॉर्टकट है। जब यहाँ पे जाओगे ना 100 ग्रामर रूल्स पे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, मैंने पूरा 100 ग्रामर रूल्स कराया हुआ है विद आपके एग्जांपल्स, आप कर लीजिएगा। नहीं तो आपके MTS पे भी मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं। नहीं तो देखो सिंपल है, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है काम करना है। सिंपल एक काम करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो मिनिमम 50 क्वेश्चन डेली के आप सॉल्व करिए, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें एक क्लैरिटी आएगी कि हमारा ग्रामर रूल्स कैसे अप्लाई हो रहा है। ये तो रही ग्रामर की बात। अब देखो मैंने यहाँ पे ये भी चीज बोली है कि ठीक है इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अब टेंशन लेने की जरूरत है इसमें क्लोज टेस्ट में, क्योंकि ये मेरा अच्छा खासा आ जाता है। इस पे आपके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 5 3 15, ठीक है। तो 15 मार्क्स का आपका ये जो है एक बहुत बड़ा इसका वेटेज है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तुमसे बोलूं कि 100 रूल्स मैंने करा दिए तो क्लोज टेस्ट हो जाएगा, नहीं भाई। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो है डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम नहीं तो आप 2 से 3 क्लोज टेस्ट जो है वो डेली सॉल्व करो, ठीक है। ये करो, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ना इंग्लिश पढ़ना चालू करिए। इंग्लिश रीडिंग जो है वो बहुत मस्ट है। वो कहाँ से करनी है, वो सिंपल है। देखिए वो जो है आप कहीं से भी, जैसे कि ऐप पे जब जाओगे, है ना, ऐप पे जब जाओगे मैं आपका लिंक देती थी, कुछ मैगजीन्स होती हैं आप उन्हें पढ़ते रहिए। या फिर देखो ये तो रही आपकी मैगजीन्स की हमारी बात हो गई। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, ये तो वो चला गया है। मैगजीन्स को आप पढ़ते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स को पढ़ना है। हमें थोड़ा सा फाइनेंस पढ़ना है, थोड़ा सा लव पढ़ना है, थोड़ा सा थ्रिलर पढ़ना है, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। किसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होनी चाहिए, पैराग्राफ को लेके, ठीक है, इंग्लिश को लेके बेसिकली। तो भाई ये क्लोज टेस्ट हमारा तभी सॉल्व होगा, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे कि मैंने जो है ना कि रटा दिया तुम्हें। यहाँ पे मोनोटोनस का मतलब बोरिंग है, माइंड में रट लिया, हो गया काम। रटने से काम नहीं चलेगा बच्चे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब भाई हमारा एसएससी का महापैक आ चुका है, जिसपे आज आपकी डबल वैलिडिटी भी है। तो ये रहा इंग्लिश को करने का तरीका, आपको किस तरीके से करना है, किस किस चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए एसएससी MTS का महापैक अड्डा 247 पे जाइएगा। इसको कैसे परचेस करना है, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में जिसमें आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वोकैबुलरी, ग्रामर, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ये रहा आपका। अब ये रहा हमारा परचम बैच। परचम बैच पे अच्छा आपका कोई क्वेश्चन, ये परचम बैच है। परचम बैच आपको महापैक में मिल जाएगा, अभिनंदन बैच भी मिल जाएगा, अखंड बैच भी मिल जाएगा। ये सारे के सारे बैचेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे महापैक में। महापैक में देखो क्या क्या मिलेगा आपको, 500 आवर्स लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, उसके साथ में PDF जो है वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। देन आपको जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो मिल रही है, रिकॉर्डेड सेशंस आपको सारे के सारे मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये परचेस करने के लिए Y559 आप कोड लगाइए, तो हमारा ये 919 रुपए का पड़ जाएगा। डबल वैलिडिटी है, आज आपका बहुत हैवी डिस्काउंट है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आने के बाद में बहुत हाई चांस है कि आपका हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, और ये आपको 880 रुपए में मिल जाएगा अगर आप किससे लेते हो, अगर आप ऐप के थ्रू जाते हो, ठीक है। कोड आपको Y559 लगाना है, बैच परचेस कर लीजिए। देखो एक बार की आपकी बात है, एक बार है ना, 919 रुपए, 919 रुपए छोटा सा अमाउंट, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा होता है, लेकिन अगर आपने एक बार इस अमाउंट को लगा दिया, आपकी और सोचो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये पैसे भी आपके क्या हो जाएंगे, ये पैसे आपके ना पैसे वापस हो जाएंगे।
सिलेक्शन अगर आपका होता है पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो यहां पर हमारे लिए कॉस्ट तो गई नहीं, और कहीं ना कहीं मन में कसक नहीं रहनी चाहिए कि काश मैंने एक अच्छे से तैयारी कर ली होती तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। ठीक है बच्चों, तो वो चीज़ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। आई होप यू एंजॉयड दिस। तो किस तरीके से नंबर ऑफ वेटेज क्या क्या मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ पे जो है तैयारी करनी है। ओके बच्चे, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए बच्चे, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।